ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा मीन राशि वाले जातकों के लिए मार्च माह कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। तो मीन राशि वालों के लिए मार्च माह का राशिफल पहले कर आए हैं, तो इसको अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ तो आपकी अशुभ तिथियों के बारे में बताते हैं कि उन तिथियों में आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो उससे आप क्या करते हैं कि आप नुकसान से बचते हैं और आप उसमें लाभ गेन करते हैं। और लास्ट में थोड़े से हम आपको उपाय बताते हैं, उनको श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। समस्या है तो समाधान है। हमारा काम तो आपको बताना है, आपको रास्ता बताना है, फॉलो आपको करना है। और जितना कॉन्फिडेंटली, जितना श्रद्धा विश्वास के साथ आप फॉलो करेंगे, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, तो निश्चित रूप से तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। पहले ग्रह गोचर की स्थिति, सूर्य आपके कुंभ में रहेंगे, 14 मार्च को मीन राशि में जाएंगे, मंगल वृषभ में, बुध आपके मकर में 11 मार्च को कुंभ में जाएंगे, और गुरु आपके मकर में रहेंगे। शुक्र अभी आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं और 17 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर में रहेंगे, राहु आपके वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और साथ में जो आपके मतलब केतु है वह आपके वृश्चिक राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। अब मेरी आपसे एक विनती है कि ये तो मैंने कहा है कि वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर स्थिति क्या है आपके फर्स्ट हाउस की। वहाँ के लॉर्ड आपके 11th हाउस में चले गए, और वहाँ पे सूर्य भी हैं 14। तो अभी सूर्य आपके कुंभ राशि में, तो मीन राशि में आपके 14 तारीख को प्रवेश करेंगे। थोड़ा आपको थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी आपको पित्त की प्रॉब्लम, थोड़ी रक्त से संबंधित विकार, और थोड़ी स्किन की, आंखों की प्रॉब्लम, ये आपको क्रिएट हो सकती है इस माह में। हालांकि वहाँ उच्च के शुक्र भी आपके ट्रांजिट करेंगे, तो स्थिति ठीक हो जाएगी 17 के बाद। लेकिन थोड़ी मानसिक और शारीरिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, थोड़ी ऊहापोह की स्थिति रहेगी, और कोई इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुछ कन्फ्यूजन आपके साथ क्रिएट होंगे। और हेल्थ को लेकर भी मैंने बताया कौन कौन सी बीमारी आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रोधित मत हो, तो जो मतलब उत्तेजित तो होने की जरूरत नहीं है, वरना स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। वैसे स्थिति आपके अनुकूल है, मीन राशि वालों के लिए आपके फेवर में है। आप इस माह में बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आपके फैमिली फाइनेंस के लॉर्ड मंगल हालांकि अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं 3rd हाउस में उच्च के राहु के साथ, और आपकी कुंडली में कालसर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है, जो कि भाग्य स्थान से और आपके 3rd हाउस से, जो आपका पराक्रम का हाउस है। लेकिन फिर भी यहां पर आपकी फैमिली फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके धन कोष, आपके फाइनेंस में आपकी वृद्धि होगी, आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें बढ़ोतरी होगी, और आपको आपके परिवार वालों से लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, उनका सहयोग जरूर मिलेगा। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस थे, वो आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका पराक्रम इस माह बहुत अच्छे से बने रहने वाला है। और तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपने पराक्रम के बल पर आप तो ये जीत हासिल करेंगे, और जो आपके डिफरेंसेस, जो मतभेद आपके परिवार वालों के साथ चल रहे हैं वह आपके दूर हो जाएंगे, और वहाँ का वर्चस्व बना रहेगा, उनके साथ आपका तालमेल आपका ठीक रहेगा, वह डिफरेंसेस आपके क्लियर हो जाएंगे, और परिवार वालों से कोई लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, कोई फाइनेंशियली हेल्प भी आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छी स्थिति है, उसका लाभ उठाएं, थोड़ा संयम बरतें। और साथ में अब 3rd हाउस की बात कर लेते हैं। तो वहाँ के लॉर्ड जो आपके वीनस हैं, 17 तारीख तक तो स्थिति थोड़ी वो बहुत खराब दे रही है, लेकिन मंगल वहाँ 3rd हाउस में है। होता क्या है कि यहाँ पर थोड़े से आपको कन्फ्यूजन की स्थिति आएगी, समय समय पर आपका कॉन्फिडेंस लूज भी हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को फिर रिकवर कर लेंगे, आपका आत्मविश्वास फिर जाग जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर आ जाएगा, और फिर लूज हो जाएगा। तो ये स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे आपकी चलेगी, और 17 तारीख के बाद स्थिति फिर आपके बिल्कुल फेवर में आ जाएगी। फिर अचानक से आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास का जो पैदा हो जाएगा, तो आप उठकर खड़े हो जाएंगे, और आपको लगेगा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, तो यह कार्य ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए मुश्किल है। और निश्चित रूप से आप अपने बाहुबल पर, अपने आत्मबल पर, अपने आत्मविश्वास पर जो भी निर्णय लेकर आप कार्य करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। आपके तो 17 तारीख के बाद आपके छोटे भाई बहनों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा अचानक। आपके जो सहकर्मी नीचे काम करते हैं उनका लाभ, बेनिफिट मिलेगा। आपके प्रिय बिंदु, मिलने जुलने वाले लोग, जो आपके रिलेटिव जिनसे आपका मिलना जुलना रहता है, जिनसे आपके संबंध है, उनसे आप बिल्कुल लाभ गेन कर सकते हैं, और बिल्कुल लाभ प्राप्त होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। छोटी मोटी कोई ट्रैवलिंग, कोई यात्राएं करते हैं तो उनसे, तो वहाँ से भी लाभ प्राप्त होगा, और आपके नेम फेम में उनकी थोड़ी वृद्धि होगी, थोड़ी प्रसिद्धि, आपका नेम फेम भी थोड़ा बढ़ेगा।
तो स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो इसका लाभ उठाएं। तो उसके बाद 4th हाउस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्थिति आपके अभी आपके बुध यहाँ पर 11 तारीख तक तो 11th हाउस में अच्छी पोजीशन में है। तो 11 तारीख तक तो भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई कार्य आपके बन सकते हैं। तो आप कोई मकान परचेज करना चाह रहे हैं या कोई वाहन परचेज करना चाह रहे हैं तो 11 तारीख तक स्थिति ठीक है। 11 तारीख के बाद थोड़ा सोच समझ पर थोड़ा संयम बरतते हुए थोड़ा डिसीजन लें। बहुत जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास मत करें लेन देन करते हुए, या कोई बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें, वरना आपको आगामी लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। 11 तारीख के बाद 11 तारीख तक तो स्थिति आपके फेवर में है। तो क्या घर में भी थोड़ा 11 तारीख के बाद थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है। तो किसी चीज़ का, किसी बड़ी चीज़ का, कोई लग्जरी आइटम का कोई नुकसान होना, आपकी माता की जो हेल्थ है तो अचानक से जो मतलब डिस्टर्ब हो सकती है। तो क्या करें, तो अपनी माता का खास तौर से ध्यान रखें, तो उनकी थोड़ी सेवा करें और उनकी ज़रूरतों का आप ध्यान रखिएगा। और साथ में तो आपके घर परिवार में मतलब कुछ तो आपकी सुख शांति भंग हो सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है। तो थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय भी करने की ज़रूरत है। ये हम आपको अंत में बता देंगे। उसके बाद 5th हाउस की बात करते हैं। यहाँ स्थिति ठीक है। आपको संतान, तो आपकी संतान आपकी तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। अचानक से कोई शुभ समाचार संतान की तरफ से सुनने को मिलेगा। उनकी कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, नौकरी में उन्नति, उनको बिजनेस में उन्नति, तरक्की, या उनके कोई जो उनके कोई विवाह संबंध में जुड़ना, या कोई आप किसी रिश्ते में आना। तो ऑल ओवर संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो संतान आपकी तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। उसके बाद जो जाता है तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में है तो उनके लिए भी स्थिति ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो अपने मन मुताबिक अपने अनुसार का एडमिशन लेना चाहते हैं, वो प्रवेश को दाखिला लेना चाहते हैं, लीजिए। तो उसमें आप सक्सेस गेन करेंगे, उनका कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जो प्रेम संबंध वालों के लिए भी तो अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध उनके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, उनको कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है और प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले कोई डिफरेंसेस तो या मतभेद चल रहे थे तो आपको दूर हो जाएगा, आपका पैचअप हो जाएगा। स्थिति आपके पक्ष में कंटिन्यू कीजिए, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम 6th हाउस की बात करते हैं। तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके सूर्य हैं, 14 तारीख तक तो उनकी स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद फिर 14 तारीख को ट्रांजिट करके 1st हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो 14 तारीख तक तो आपकी नई नौकरी लगने के योग बने रहेंगे, नौकरी में तरक्की, उन्नति रहेगी और आपके शत्रुओं का दमन होगा, उनके ऊपर वर्चस्व बनेगा, उनसे मुक्ति मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, न कोई रोग है उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन 14 तारीख के बाद ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो सकती है। यानी अचानक से कोई नौकरी छूट सकती है, नौकरी लगते लगते आपकी रह सकती है, नौकरी में कोई डिमोशन हो सकता है और किसी शत्रु से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है और कोई रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऋण की कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा परेशानी का माहौल बन सकता है 14 तारीख के बाद। 14 तारीख तक तो स्थिति ठीक है। उसके बाद थोड़ा संयम और सावधानी बरतने की जरूरत है और थोड़े उपाय करने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं 7th हाउस, आपके दाम्पत्य सुख की बात करते हैं। तो यहाँ भी स्थिति यही है कि 11 तारीख तक तो आपके फेवर में है, आपको एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा तो पति पत्नी को। लेकिन उसके बाद अचानक से थोड़े मतभेद थोड़े उभर कर आ सकते हैं, कोई विवाह शादी के संबंध टूट सकते हैं और आपके मतभेद, डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है और ये लड़ाई झगड़ा आपका घर से बाहर निकल कर बाहर भी जा सकता है। तो थोड़ा सावधानी और संयम बरतें। और साथ में जो जातक पार्टनरशिप वगैरह में कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो 11 तारीख तक तो कर लीजिए। और अगर 11 तारीख तक आप नहीं करते उसको तो फिर कुछ समय के लिए उसको टाल दीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। अगर कोई धोखा, चीटिंग भी आपस में तो एक दूसरे को पार्टनरशिप में आपको मिल सकती है। और कोई विवाह शादी के संबंध छूट सकते हैं, कोई प्रेम संबंध है, दावा भी छूट सकते हैं। 11 तारीख तक स्थिति ठीक है। उसके बाद स्थिति आपकी थोड़ी प्रतिकूल जा रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके 8th हाउस की। तो 8th हाउस के लॉर्ड आपके शुक्र या आपके 1st हाउस में आएंगे आपके 17 तारीख को। तो स्थिति वहाँ तो ऑल ओवर ठीक है, तो कोई ऐसी समस्या कोई उत्पन्न होने वाली नहीं है, ना कोई सट्टे का वगैरह का, कोई लॉटरी का, कोई गैम्बलिंग का कोई काम करते हैं तो वहाँ से कोई धन प्राप्ति की संभावना थोड़ी बन जाती है। उसके बाद हम आपके भाग्य स्थान की बात, यहाँ के लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में अच्छी स्थिति है, आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाग्य आपको साथ दे रहा है, भाग्य आपको उन्नति के मौके देगा। थोड़े अवसरवादी बनिए, इस अवसर का लाभ उठाइए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। और जो भी अवसर आपको मिले, छोटा हो बड़ा हो, तो आप
उसका लाभ जरूर उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ जरूर करें, थोड़ी मेहनत जरूर करें, और आगे वही आपका छोटा सा कार्य भी आपका बड़े कार्य में तब्दील हो जाएगा। और अगर विदेश जाना चाहते हैं, कोई रुकावटें, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो विदेशों से संबंधित भी आपको लाभ मिलेगा। तो जो रुकावटें परेशानियां थी, आपके डिस्टर्बेंसेस, वो सब दूर हो जाएंगी, और विदेश जाने के आपके योग बन रहे हैं और आपको लाभ गेन करने वाले हैं, कि लाभ की प्राप्ति करेंगे। और कोई तो जो पूजा पाठ आप चैरिटी करते हैं, कोई धर्म कर्म करते हैं, धर्म दान करते हैं, उसका भी लाभ प्राप्त होगा। और जो आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको आपके गॉड की, आपकी इष्ट की आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। थोड़ा आपका आध्यात्मिकता का आपका भाव भी जागेगा, क्योंकि थोड़ा आध्यात्मिक बनिए, थोड़ी भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, और थोड़ा गरीबों को थोड़ा दान दक्षिणा दीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद हम करियर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ स्थिति ठीक है, कार्य व्यवसाय में भी इससे पहले कोई दिक्कतें परेशानी थी तो आपकी दूर हो जाएंगी, तो आप सक्सेस गेन करेंगे, सफल हो जाएंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। नया कार्य व्यवसाय खोलना चाहते हैं, खोलिए। और अपने ही व्यवसाय में अगर कोई आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, उसमें कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो स्थिति आपके अनुकूल है, आप तरक्की और उन्नति कर रहे हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा संघर्ष करें, आपको लाभ बिल्कुल जरूर मिलेगा, और आपको आपके कार्य व्यवसाय में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब तक जो दिक्कत परेशानी आ रही थी, वो धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएगी। लाभ स्थान की बात करते हैं, तो वहाँ के स्वामी जो आपके शनि है, शशयोग बनाकर अपने ही घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, या कुछ ऐसा कार्य आपका होगा कि जिससे आपको आगामी, आपको लगातार आपके पास ये धन आता रहे, कि धन का आगमन, लक्ष्मी का आगमन आपके पास बिल्कुल चलता रहे, और आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपकी परमानेंट बन जाए। तो कुछ ऐसी संभावना है। जो आपके बड़े भाई बहन हैं, तो उनसे भी कोई फाइनेंशियली लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट हो सकता है। और जो आपके मित्र वर्ग हैं, खास तौर से अपोनेंट सेक्स, ये आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, कोई आप फीमेल है, तो कोई आपका मेल फ्रेंड है, उनसे भी लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आप गेन कर सकते हैं। खास तौर से आपसे उम्र में जो बड़े हैं, उनका तो लाभ जरूर आपको मिलने वाला है, आपके बड़े भाई बहन या आपके मित्र, खास तौर से। उसके बाद फिर हम आपके ट्रैवलिंग वाली बात करते हैं। तो यहाँ भी स्थिति ठीक है ऑल ओवर, लेकिन सूर्य वहाँ पर तो सूर्य की स्थिति थोड़ी वहाँ पर 14 तारीख तक ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ट्रैवलिंग, तो यात्रा आदि में थोड़ा मतलब संभल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कर, थोड़े होशियार रहें, थोड़े सतर्क रहें, वरना आपको कोई थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग के थ्रू कोई नौकरी, कोई बिजनेस, कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, नए संबंध बनेंगे, आपको रुका हुआ धन भी वापस आ जाएगा। मतलब 14 तारीख के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है, कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी आपको जीत मिलेगी। ऑल ओवर देखें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए, अगर आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में है, तो 70, 80, 90% तक आपको रिजल्ट इसके पॉजिटिव मिलेंगे। और वहाँ स्थिति फेवर में नहीं है, तो यह आपको 10-20% तक इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह जो हम आपको फलादेश करते हैं, जो प्रेडिक्शन करते हैं, यह आपके चंद्र राशि पर आधारित होता है, और मेन आपकी लगन कुंडली भी होती है। तो यहाँ के ग्रहों की दशाएं भी देखनी पड़ती हैं। तो यह तो चंद्र राशि के ऊपर आधारित था, तो मतलब दोनों ही जगह स्थिति अगर पक्ष में आए, तब आप बहुत तरक्की करते हैं, लाभ गेन करते हैं। तो इसलिए आप अपनी एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। हमसे कराना है तो हमसे करा लीजिए, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप ऑनलाइन फ़ोन पर भी हमसे तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो उससे आप लाभान्वित भी होंगे, और उनका तो आपका लाभ का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और थोड़े थोड़े उपाय हम आपको बताएंगे, तो वह करने से आपकी दिक्कतें, आप परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। तो थोड़ी अशुभ तिथियों के बारे में देख लेते हैं कि इस माह में आपकी अशुभ तिथियां कौन सी है। 4 और 5 तारीख को आपका चौथा चंद्रमा। भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई कार्य मत करें, नया मकान मत लें, नए मकान में प्रवेश मत करें, नई गाड़ी मत लें, या नई गाड़ी घर में मत लाएं 4 और 5 तारीख, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और घर में तो उसके बाद आपकी 12-13 तारीख को आपका 8वां, इसमें कोई मतलब गाड़ी चलाते हुए, कोई ड्राइविंग करते हुए थोड़ी सावधानी बरतें, अचानक से आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई कैजुअलिटी, अंग भंग होना, हड्डी टूटना, हॉस्पिटलाइज होना, या कोई पैसे का बड़ा लॉस होना, कोई नुकसान होना, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो आप 12-13 तारीख को अवॉइड करें। उसके बाद 21, 22, 23 तारीख और 23 तारीख को शाम को 6:40 तक, 23 तारीख को, और 21, 22, 23 3 दिन आपका 12वां चंद्रमा। यात्रा आदि के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य है तो उसको टाल दें, उसको अवॉइड कर दें। पैसे का कोई लेन देन मत करें, वरना आपको लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आपको पैसे का नुकसान को ट्रैवलिंग से, या पैसे का कोई लेन देन करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, तो वहाँ से बचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इन 3 तारीखों में 21, 22 और 23, उसके बाद फिर स्थिति तो आपकी सामान्य हो जाएगी, ठीक हो जाएगी स्थिति। और साथ में अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सूर्य का थोड़ा सा उपाय करना चाहिए। और सूर्य का क्या उपाय मीन राशि वालों को करना है कि आप नहाने के बाद छोटा सा एक कार्य करें कि नहाने के बाद आप एक तांबे का लोटा ले लें छोटा सा, उसमें कुमकुम और चीनी डालें,
और 3 बार उसको गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहते सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और लोटा एक साइड रख के वहीं पर खड़े होकर सूर्य भगवान का ध्यान करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य का मतलब कोई भी मंत्र आप वहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट तक खड़े होकर बोलिए सूर्य का ध्यान करके। और उसके बाद आप क्या कीजिए, संडे के दिन थोड़ा सा गुड़ और एक तांबे का कॉइन सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, उसको किसी खाड़ी में, समुद्र में या उसको बहते पानी में आप उसको फेंकिए। तो आप थोड़े बहुत जो इसके सूर्य देव का आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे तो वो आपको शुभता में बदल जाएंगे और सूर्य का आपको सुभत्य प्राप्त होगा। आप देखिएगा ये मार्च का माह आपका बहुत हंसी खुशी से, तरक्की उन्नति से आपका व्यतीत होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप सफलता अर्जित करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।